तो सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 3 आ चुका है एंड इस एपिसोड से स्टार्ट हो गई डीमन कैसल आर्क। एंड पिछले एपिसोड में ही रेड गेट आर्क खत्म हो गई थी, तो हम लोग इस एपिसोड में बहुत सी चीज़ें देखने वाले हैं। तो बिना बकवास करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को एकदम शुरू से, ठीक है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन्वो और वो डी रैंक हंटर रहता है, वो लोग एक डंजन में रहते हैं और वो डी रैंक हंटर जिन्वो की शैडो आर्मी को देख के एकदम बौखला गया था, ठीक है। और वैसे एक बात बता दो, इसका नाम जो है डी रैंक हंटर नहीं है, इसका नाम जिनो है। तुम लोग के लिए मैं इससे डी रैंक हंटर बोलता हूँ ताकि तुम लोग कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो वो जिन्वो अपना उसे कहता है कि मैंने इसे कभी अपना ये स्किल दिखाया नहीं है, और उसे बोलता है कि इट्स अ लॉन्ग स्टोरी कि ये स्किल मेरे पास कैसे आई, फिर कभी बात करेंगे। और इसके ठीक बाद हमारा वो डी रैंक हंटर है, उसका भाई लगभग दिल टूट जाता है क्योंकि वो अपने को यूजलेस फील कर रहा है, क्योंकि जो भी काम वो करता था डंजन में वो उसका शैडो आर्मी मतलब जिन्वो का शैडो आर्मी कर रहा है भाई। वो मैजिक स्टोन जो कलेक्ट करने का काम है इवन वो भी, ठीक है। तो वो जिन्वो को बोलता है कि मेरे को एटलीस्ट ये काम तो करने दो, ठीक है। अब इधर दूसरी तरफ उस यूएस में एक ए रैंक डंजन में एक हंटर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और वो किसी को अपने सामने देख के बहुत डरा हुआ था, क्योंकि एक बंदा उसके सारे गिल्ड मेंबर्स को रेल दिया था। और वो हंटर सोचता है कि ये कोई ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है, लेकिन वो बंदा उससे बोलता है डरो मत, तुम्हारे लोग सिर्फ बेहोश हुए हैं और मैं एक इंसान हूँ तुम्हारे जैसा, मुझे बस घर जाना है। एंड नॉन मानवारिडस को इसका आइडेंटिटी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन मानवारिडस तुम लोग तो जानते ही होंगे यहाँ किसकी बात हो रही है। और ये सीन यहाँ कट होता है। वैसे एक और बात बता दूं यार कि यहाँ इन लोग का जो कॉन्वो था बहुत लंबा कॉन्वो था, बहुत जल्दी इन लोगों ने इस कॉन्वा को मतलब कि क्या बोले कि बहुत ज़्यादा स्किप कर दिया है, ठीक है। अब तुम लोगों को तो पता ही है, बट नॉन मानवारिडस वो लोग तो इन्जॉय करेंगे, बट हम लोग मानवारिडस जो है उन्हें पता है कि यहाँ क्या हुआ है। और ये सीन शिफ्ट होता है जिन्वो और उस डी रैंकर की तरफ, जहाँ वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन लोग का 19 डंजन का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो सक्सेसफुली खत्म हो गया था। और जिन्वो उससे आगे पूछता है कि तुम आगे क्या करने की सोच रहे हो, तो वो बताता है कि मैं सोच रहा हूँ गिल्ड मास्टर का लाइसेंस के लिए एक रिटर्न टेस्ट देने का, और उसके बाद फादर से गिल्ड मैनेज करने की बात कर लूँगा। आप क्या सोच रहे हो? तो जिन्वो उसे बताता है कि मैं थोड़ा काम से बाहर जाने वाला हूँ, तो तुम शायद मुझे कॉन्टैक्ट नहीं करवाओगे कुछ दिन तक। तो ये सुन के वो थोड़ा डिसपॉइंट होकर उससे बोलता है कि अगर मैं आपको बर्डन लगता है तो आप मुझे डायरेक्टली बोल सकते हो। तो जिन्वो बोलता है ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, वैसे भी ये नशा में है। तो उसके बाद उसकी भावनाओं बहने लगती है कि मेरा एक भाई है जो कि उससे 10 साल बड़ा है, वो मुझे पसंद नहीं करता है, मैंने उसे कभी देखा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप हो, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आपने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, मेरी जान बचाई, काश आप मेरे भाई होते। तो जिन्वो उसको बोलता है कि फ्रॉम आज से तुम मेरा भाई हो। तो ये सुन के वो काफ़ी खुश हो जाता है। और फिर से ये सीन शिफ्ट होता है उस बंदे की तरफ जो कि यूएस के डंजन में मिला था, ठीक है। उसे लोग आइसोलेट करके कुछ लोग रखे थे और उसके बारे में बात कर रहे थे कि ये एक फॉरेनर है, इसे हमारी भाषा नहीं आती है और शायद ये एक ह्यूमनॉइड बीस्ट होगा। तो फिर वो लोग नॉनसुक को यहाँ पे बुलाए थे, जैसे ही वो आएगा वो इससे नेगोशिएट करेगा, ठीक है। तो फिर उनमें से एक इंसान दूसरे वाले इंसान से पूछता है कि आखिर इसका नाम क्या है। तो वो बताता है कि इसका नाम है सोंग टो हुआन। एंड आई नो अब नॉन मानवारिडस थोड़ा समझ रहे होंगे कि ये कौन है। इधर फिर जिन्वो अपनी बहन जीना को बताता है कि वो जा रहा है कुछ दिन के लिए बाहर, और वो चला जाता है उसे बोल के। आगे हम देखते हैं कि जिन्वो एक चाबी हाथ में लेकर रहता है और सोचता है कि पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तब मेरा लेवल 20 था, लेकिन अब मेरा लेवल लगभग 3 गुना हो चुका है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और वो डीमन कैसल का डंजन खोल के उसके अंदर चला जाता है, और अंदर जाते ही उसे पता चलता है कि उसे 10,000 डीमंस के सोल को कलेक्ट करना है। और फिर क्या जिन्वो अपना काम में लग जाता है। वो सोचता है 10,000 हो या 1,00,000 हो, मुझे बस अपना काम करना, मुझे बस लेवल अप करना है। तो भाई देख सकते हो हमारा जिन्वो का डिटर्मिनेशन। लेकिन उससे पहले हमें दिखाया जाता है कि डी रैंक हंटर जो रहता है वो अपने फादर से योजिन गिल्ड का मैनेजमेंट देने के लिए कहता है। उसके फादर से बोलते हैं तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा भाई क्या चाहता है। तो वो बोलता है हाँ मेरे को पता है। लेकिन उसके ठीक थोड़ी देर बाद उसके फादर उससे जिन्वो के बारे में बात करने लगते हैं। वो तुम्हारे साथ हर समय था ना, और उसे की वजह से तुम इतने सारे डंजन को कंप्लीट कर पाए हो। जिसपे वो बोलता है हाँ, और जितने भी इंसिडेंट हुए हैं अभी तक वो अकेला सर्वाइव कर आया है। इवन रेड गेट रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है वहाँ भी वो गया था और कुछ लोग को बचा के लेकर आया। तो इसमें वो बोलता है कि वो डी रैंक हंटर हाँ ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि उसके फादर उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें एक शर्त में गिल्ड का मैनेजमेंट दूंगा। तो उससे पूछता है क्या शर्त है। तो वो बताता है कि तुम्हें सबसे पहले जिन्वो को हमारे साथ शामिल करना पड़ेगा। अब यहाँ हमें साफ साफ पता चलता है कि जिन्वो को सब
ऑब्जर्व कर रहे हैं और अपने तरफ करने मांग रहे हैं, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये ई रैंक हंटर में कुछ तो बात है। अब फिर से सीन जिन्वो की तरफ शिफ्ट होता है और भाई वो डीमंस की तो लाइन लगा देता है, उन्हें मार के सीन के देख लो डीमंस के पहाड़ बना दिया है उसने और उनके ऊपर खड़ा है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो डीमन के शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है और फिर उसे एक गेट पास भी मिलता है जिससे वो ऊपर के लेवल्स में जा सके। अब आगे वो उस आइस बियर के लीडर को समन करता है, क्योंकि उसे चल के जाने में कोई छा रही थी। और भाई वो आइस बियर बिल्कुल हमारे सलमान भाई की तरह डीमंस को रास्ते में आते हुए उड़ा रहा था। उसकी ये स्किल देख के जिनो भी बहुत इंप्रेस होता है, उसका नाम टैंक रख देता है। ठीक है, अब आगे हमें चाहीन को दिखाया जाता है, वो स्विमिंग कर रही होती है और भाई यहाँ पे फैन सर्विस सबको मिल ही रहा है। ठीक है, वो थोड़ा टेंस भी रहती है, क्योंकि जब उसकी बात चो जोंग इन से होती है, हेइन उससे कहती है कि हम लोग पब्लिक को ये सारी बातें क्यों नहीं बता रहे हैं, जो रेड एंड्स है उनके विंग्स भी निकल गए हैं और वो कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं और बस कुछ लोग ही क्यों जानते हैं इसके बारे में। तो चो ही उसे बताता है कि देखो यार, एसोसिएशन का ऑर्डर है, वैसे भी हम लोग ये बात बताएंगे तो उन्हें वो लोग डरने लगेंगे, चिंता मत करो, हमें और भी पावरफुल बनना है जिससे इस कंट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे बड़ा गिल्ड हम लोग बने। वैसे एक बात बता दो, ये लोग जीजू आइलैंड की बात यहाँ पे कर रहे हैं। जिस तरीका से अभी चल रहा है ये एनीमे, बहुत ही फास्ट पेस चल रहा है, मानवा से बहुत सी चीज़ें यहाँ पे लोग कट कर रहे हैं। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं मानवा को पूरे डिटेल में कवर करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में तुम लोग बता सकते हो, मैं इसे कवर कर दूंगा। ठीक है, दूसरा अब यहाँ जिन्वो उन डीमंस के रेलने के बाद सोचता है कि मुझे लगता है ये एस रैंक का डंजन होगा जब ये चाबी मुझे मिली थी, लेकिन इन डीमंस से लड़ने के बाद लगता है कि ये डीमंस अपर बी रैंक के हैं। और अब जैसे जैसे उसे गेट पास मिल रहा है वो वैसे वैसे फ्लोर पर फ्लोर आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और सोचता है कि जैसे नॉर्मल डंजन में 100 फ्लोर रहते हैं यहाँ भी वैसे ही होगा, और फ्लोर्स को बारी बारी कॉन्क्वर करता है और डीमंस के सोल को कलेक्ट करते रहता है अपना जिन्वो। और फाइनली 10,000 डीमंस को रिलने के बाद और उनके सोल्स को कलेक्ट करने के बाद वो 50th फ्लोर में पहुंच जाता है। और अब फाइट होगी जिन्वो वर्सेस 50th फ्लोर बॉस वल्कन और उसके आर्मी के बीच। जिन्वो अपने शैडो आर्मी से बोलता है कि उनके बॉस को मेरे पर छोड़ दो, तुम लोग बाकी सबको संभालो। और फिर क्या फाइट होती है शुरू और इग्निस अपना जलवा दिखाने लगता है। और तुम लोग को अब तक तो पता चल ही गया होगा कि इग्निस कितना कमाल का है। और आगे जिन्वो सोचता है कि उसकी आर्मी की पावर बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन उस टाइम ये वल्कन जो रहता है वो शांत बैठा रहता है। और जिन्वो सोचता है कि ये कुछ कर क्यों नहीं रहा है, लेकिन तभी भाई पलक झपकते ही वो अटैक करता है भाई। और ये सब इतना फास्ट हुआ है कि क्या ही बताऊं, तुम लोग को देखो और तुम लोग जानो। और जिन्वो लेकिन उसे करारा जवाब भी देता है भाई, एक पंच उसके मारता है। लेकिन वो वल्कन भी कुछ कम नहीं रहता है, वो वापस खड़ा होता है और सेरेबरस के स्किल यूज़ करता है। जिन्वो भी समझ जाता है कि वो सेरेबरस का चिल्लाने वाला स्किल यूज़ कर रहा है और वो बहुत तेज़ी से जिन्वो की तरफ भागता है। और भाई उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ रहती है, वो जैसे ही अटैक करने वाला होता है जिन्वो आयरन से उसकी शील्ड लेकर खुद को बचा लेता है, लेकिन वो वल्कन उसे मारे जा रहा था। ठीक है, अब आगे जैसे ही जिन्वो को एक ओपनिंग मिलती है मारने की और जैसे ही वो उसे मारने जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वल्कन उसके मूवमेंट्स को रीड कर रहा है और ये जिन्वो के लिए बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। फाइनली जिन्वो यहाँ से डिसाइड करता है कि उसके सिर को ही टारगेट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इसके मूवमेंट्स से डील करना पड़ेगा। तो जिन्वो भाई एक बिल्डिंग की तरफ भागता हुआ जाता है और भाई उसे अपने जाल में फंसाने के बाद जिन्वो एक स्लैश मारता है, उसका खेल खत्म वहीं। और भाई वल्कन हो गया चिट एंड भाई एनिमेशन तो एक नंबर भाई, तुम लोग तो देख रही हो। अब यहाँ इधर दूसरी तरफ वो बी रैंक वाली मैडम को दिखाया जाता है और ये लोग यहाँ आए थे वाइट टाइगर गिल्ड की तरफ से, ताकि जिन्वो को ये लोग अपने गिल्ड में शामिल कर सके। जिन्वो घर में रहता नहीं है, उन्हें ये बात उसकी सिस्टर से पता चलता है, तो वो लोग सोचते हैं कि उनका टाइम वेस्ट हो गया है यहाँ। लेकिन वो इंसान बताता है कि जिन्वो का लास्ट लोकेशन यही सिटी के बीचों बीच में था। तो ये बी रैंक वाली मैडम उनसे पूछती है तुम्हें कैसे पता, तो ये उसको बताता है यही हमारा काम है। और अब हमें दिखाया जाता है डोंगसुक को, जो संगवान के पास आ गया था, और मैं ऐसे इसका नाम सोंगवान ही बोलूँगा। ठीक है, और डोंगसुक उससे कहता है कि मैंने पहली बार बात करने वाला मॉन्स्टर देखा है। तो संगवान उसे बोलता है कि मैं इंसान हूँ, मेरा डीएनए टेस्ट कर लो तुम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो डोंगसुक कहता है कि मैं बेफालतू यहाँ फंस गया हूँ। तो संगवान उससे बोलता है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूँ। तो आगे संगवान उससे पूछता है कि इंसान ये गेट्स और मॉन्स्टर्स के बारे में कितना जानते हैं। डोंगसुक उससे बोलता है कि ये क्या बकवास है, लेकिन संगवान उसे बताता
है कि ये सब गेट्स, मैजिक बेस्ड मॉन्स्टर, ये सब एक इशारा है आने वाली तबाही का। तो ये सुन के डोंगसुक थोड़ा चौंक जाता है और संगवान आगे बताता है कि उस ताकत को रोकना ही मेरा गोल है। तो डोंगसुक उसे बोलता है कि अपना बकवास बंद करो, तुम्हें मालूम भी है कि इस दुनिया में कितने सारे हंटर्स हैं, उन्हें हम लोग इकट्ठा कर लिए ना। लेकिन संगवान उसे बीच में रोकते हुए बोलता है कि तुम्हें पता नहीं कि उस ताकत क्या है, वो सबको खा जाएगी। इसके बाद वो डोंगसुक से कहता है वैसे तुम्हारे अंदर भी थोड़ी ताकत तो है। ये सुनकर डोंगसुक थोड़ा चिढ़ जाता है और उससे कहता है तुम जैसे मॉन्स्टर का नाम भी है और तुम्हारे बीवी और बच्चे भी है, तुम्हें वैसे तुम्हारे बच्चे का नाम याद है? तो संगवान उसे बताता है कि मेरे बेटे का नाम है जिनवो। तो भाई मतलब ये और कोई नहीं बल्कि जिनवो का बाप रहता है। तुम लोग तो अब समझ ही गए होगे। अब और आगे संगवान उससे बोलता है कि तुम्हारे अंदर इतना मर्डर इंटेंट क्यों है भाई। डोंगसुक उसे बताता है कि मैं तुम्हारे कोई भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर बोलूंगा कि तुम्हारा बेटा मारा जा चुका है और तुम्हें अगर कुछ कहना है उसे तो जाकर जहन्नुम में कहो। और भाई मत बोलो, इसके बाद दोनों का ऑरा जो रहता है वो रिलीज होता है। मत बोलो भाई, क्या ही इंटेंस सीन था भाई। और ठीक इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक तबाही और एक बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई है और एक ऑफिशियल वहाँ कहता है मैंने सुना था जब एस रैंक वाले एक दूसरे से लड़ते हैं तो उसकी ताकत से पूरे आसपास के एरिया में तबाही मच जाती है। हम लोग बहुत लकी थे कि हम लोग उस बिल्डिंग में नहीं। मतलब भाई विद इन अ सेकेंड भाई बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई भाई और फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई भाई। और ये डोंगसुक रेल आ गया है, लेकिन संगवान कहाँ है, वो कहाँ चला गया पता नहीं है भाई। वो उसे रेल के जा चुका है। और फिर ये सीन जिन्नो की तरफ शिफ्ट करता है और वो 75th फ्लोर में आ चुका है और वो उस फ्लोर के बॉस को भाई मतलब पलक झपकते ही रेल देता है भाई। और फाइट खत्म करने के बाद जिन्नो सोचता है कि मेरे पास अब खाना नहीं है, मुझे और भी आगे जाना है क्योंकि 25th फ्लोर अभी भी बाकी है, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है। और आगे वो बताता है कि उसे ये ईयर रिंग्स 50th फ्लोर में मिला है वल्कन को हराने के बाद और ये नेकलेस 75th फ्लोर में मिला है अभी जस्ट। और अब डिस्प्ले देख के समझ आ रहा है कि अब एक ही बॉस बचा है और ये एवर्सियस ग्लास बहुत काम की है पर मेरे काम की नहीं है। मैं इसे अपने मैजिक सोल्जर्स को दे दूंगा, उनकी ताकत बढ़ जाएगी इससे। इसके अलावा एक कर्स आइटम लूट बॉक्स है और उसे एक चाबी भी मिली है, लेकिन उसका कोई इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है। और वर्ल्ड ट्री सेगमेंट के लिए उसे पहला और दूसरा आइटम तो मिल चुका है जो कि ज़रूरी है एक्सेलर ऑफ लाइफ बनाने के, लेकिन एक आइटम अभी भी बचा हुआ है और जैसे ही वो मिलेगा मैं अपनी मॉम को बचा लूँगा और उन्हें ठीक कर दूँगा। लेकिन अभी के लिए जिनो को यहाँ से जाना होगा और नेक्स्ट टाइम वो उसे हासिल करेगा। और ये एपिसोड यहाँ हो जाता है ख़त्म। अब देखो पूरे एपिसोड का अगर मैं बोलूँ एपिसोड काफ़ी अच्छा था भाई, पर नॉन मानवा रीडर्स को कुछ समझ शायद नहीं आएगा, बट हम लोग मानवा रीडर्स को पता है भाई कि यहाँ पे कितने सारे चीज़ें स्किप हुई है, कितने सारे। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं स्किप का पार्ट को पूरा कवर करूँ अपने चैनल में, तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि 75th फ्लोर में भी जो बॉस के साथ फाइट हुआ है जिन्वो का, उसका फाइट भी बहुत लंबा था यार कहीं ना कहीं। तो ये लोगों ने बहुत स्किप कर दिया है, इवन बहुत सारे सीन्स को लोग स्किप कर दिए जीजू आइलैंड की वजह से। अब आगे और भी मज़ा आने वाला है, लेकिन अभी मैं कुछ बोलूँगा नहीं, ना ही कोई क्लिप हैंगर दूंगा, ठीक है। तुम लोग अब कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोग को कैसा लगा ये एपिसोड। तब तक के लिए राधे राधे, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।